नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आजकल लोग नाना प्रकार की डिसीज में परेशान है। कोई को शुगर हो रही है तो कोई को किडनी फेलियर हो रही, तो किसी को हार्ट डिसीज हो रही है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को वात रोग हो गया है, तो किसी का हार्ट बड़ा हो गया है, तो किसी को फैटी लीवर हो गया है। तो नाना प्रकार की बीमारियां जब लोगों को हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बढ़िया पेय पदार्थ बता देता हूँ। इसको आप सुबेरे 2 लीटर बना लीजिए। ये गुनगुना पानी में इसको थोड़ा सा उबाल लीजिए। गर्म पानी है, वैसे भी गर्म पानी आदमी को पीना, गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। वो मेटाबॉलिक रिएक्शन को आपके बढ़ा देता है। आपको क्या होता है कि ऐसा लगता है पेट खाली, आप डिहाइड्रेट देते हो। पेट खाली, आप पानी भरपूर पीते नहीं, ना भरपूर सांस लेते हो नाभि तक। ये दोनों चीज जीवन के लिए जरूरी है और दोनों अधूरे रहते हैं, इसलिए आप बीमारी पकड़ते हो। भरपूर सांस नाक तक, नाभि तक खींचिए जैसा बच्चा खींचता है, और भरपूर पानी कुनकुना पीजिए दिन भर। तो आपको पेट बिल्कुल, आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन पूरी बढ़िया हो जाएगी। नंबर 1। अब क्या करना है, यह यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो क्या क्या रखा हुआ है मैंने। ये हल्दी, ये धनिया, ये नींबू, ये आपका अदरक, ये काली मिर्च, ये दालचीनी और ये सौंफ। इतनी चीजें फिर से देख लीजिए। ये हल्दी, ये धनिया, ये नींबू, ये सौंफ, ये दालचीनी ओरिजिनल लीजिए पतले छिलके की, ये अदरक और ये काली मिर्च। काली मिर्च का गुण मैंने आपको बता चुका हूं कि काली मिर्च जब इन सब चीजों में मिलती है तो ये योगवाही का काम करती है। ये इन सब चीजों के तत्व को अपने के में लेके ब्लड में मिला देती है। तो ये इतनी चीज है। आप इन सबको एक एक चम्मच डालिए पानी में और कूट के डाल दीजिए। अदरक नहीं हो तो सौंठ डाल सकते हैं और उबाल लीजिए। और उबालने के बाद जब पानी अच्छा थोड़ा 15-20 मिनट गर्म हो जाए तो उसमें आधा नींबू डाल दीजिए। इसके साथ आप चाहते हो तो इसमें 1 चम्मच शहद डाल दीजिए। शहद क्या करता है, योगवाही हो गया। अब शहद और काली मिर्च, ये 2 चीज मिलके ये समस्त चीजों को आपके शरीर में पहुंचा देगी। तो ये एंटीबायोटिक, कैंसर नहीं होगा आपको, कभी पेट का अल्सर नहीं होगा, कभी किडनी का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये थायराइड के लिए, धनिया थायराइड खत्म कर देगा आपको। ये धनिया आपको पेट के रोग के लिए बहुत अच्छी होती है धनिया। ये सौंफ लीवर को साफ कर देगा। दालचीनी पूरे खून को साफ कर देगा। और ये काली मिर्च शरीर से रक्त पित्त की मात्रा को घटा देगा। इतनी सरल चीज आपके पूरे चौके में मिलती है। इसका आप पेय पदार्थ बनाइए, सुबह चाय पीने की जगह इसी को पीजिए। मिठास के लिए अगर आप 1 चम्मच शहद मिला देते हैं उसमें, तो ये अमृत बन गया। इसको आयुर्वेद में अमृत तुल्य बोलते हैं। पुराने समय में लोग इसी का काढ़ा पीते थे, लोटा भर भर के। हमने हमारे बाबा को देखा पीते हुए, हमारी दादी को हमने पीते देखा लोटा भर के। तो हम पूछते थे क्या, तो उसी जो सुबेरे पीते थे, अंग्रेजों ने कितना बढ़िया काम किया, वो चीज को पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि ये लोटा भर कुछ पीते हैं। वो उसी को उन्होंने धीरे से चाय का रूप दे दिया। आपको शायद मालूम है कि नहीं, पहले अंग्रेजों ने फ्री में चाय पिलाई आपको, फ्री में जहर पिलाया आपको। इसके बाद आप धीरे धीरे अपने इस पेय अमृत को भूल के, क्योंकि उनको एलोपैथिक दवाइयां बेचना था, और आपको रोग पकड़ा दिया। आदमी जो चाय पीता है उससे उसका पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। दूध की जो आप चाय पीते हो ना, और ब्रह्म में गिरती है वो चाय, तो नपुंसकता पैदा होती है। ये किसी ने नहीं बताया हो, पर आयुर्वेद की चरक संहिता में लिखा है। और ये सब चीजें जो है अमृत है, इनको पीना शुरू कर दीजिए तो आपको मधुमेह भी ठीक हो जाएगा, अल्सर ठीक हो जाएगा, किडनी का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, पथरी गल के निकल जाएगी, और वात रोग ठीक हो जाएगा। दमा सर्दी जुकाम में हल्दी बहुत काम करेगी, शहद और हल्दी। शहद को ऐसा लोग बोलते हैं कि मधुमेह में नहीं खाना चाहिए, मूर्ख हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं। शहद होता है 60,000 फूलों का रस 1 किलो शहद में, वो फ्रुक्टोज होता है, वो ग्लूकोज नहीं होता। शुद्ध शहद। आजकल तो क्या करते हैं, वो शक्कर को घोल के रख देते हैं, वही मक्खी खा के शहद बनाती है। वो शक्कर वाला शहद सफेद रंग का आएगा, वो नहीं लेना। छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का शुद्ध शहद बाजार में उपलब्ध है, उसको 2 चम्मच डाल के पीजिए। बिल्कुल मधुमेह में कोई शुगर नहीं बढ़ती, आप करके देख लीजिए। और मधुमेह जैसा इंजेक्शन शरीर में लगता है, वैसा वैसा आपका शहद इंजेक्शन का काम करता है। और ये काली मिर्च, इन दिव्य कंटेंट को देखो। आयुर्वेदिक औषधि में 2 गुण होते हैं। एक तो केमिकल होता है जिसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो। जैसे आप धनिया मिर्ची जो कुछ भी यहाँ पर रखा हुआ है, इसको आप लैब में टेस्ट करोगे तो इसका केमिकल कंटेंट तो पता चल जाएंगे, पर इसके अंदर एक दिव्य गुण होता है।
उस दिव्य गुण को संसार का कोई भी मेडिकल साइंस नहीं पकड़ सकता। इसीलिए ये दिव्य गुण से युक्त औषधि है। और इसलिए एलोपैथ में बोलते हैं कि लाओ हम प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ। अरे तो भाई जो दिव्य चीज है उसका प्रमाण कहाँ से लाओगे आप? प्रमाण नहीं मिल सकता। तो आयुर्वेद हमेशा आयुर्वेद से ही निकला है, एलोपैथ और यूनानी चाहे होम्योपैथ, बाप तो यही है सबका, दादा आयुर्वेद ही है। और उसी को हम भूलते जा रहे हैं। भारत की जननी में ये सब चीज उपलब्ध, अगर आप ये खाएंगे पिएंगे मित्रों, आप 1 महीना करके देख लीजिए, 7 दिन में आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, किडनी के सब इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे, पेट का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, भूख अच्छी लगेगी, दिमाग अच्छा रहेगा, रक्त पित्त खत्म हो जाएगा। ये करके देखिए मित्रों, ये अमृत तुल्य मैंने बड़ी जड़ी बूटियों सब ढूंढ के लाया हूँ और इसको बनाया है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अपने बच्चों को पिलाइए, आज पीजिए। और नमस्कार मित्रों, मेरे इस वीडियो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ हमेशा, अगली वीडियो में किडनी की फिर हार्ट की डालूंगा, जिसके प्रयोग से आपको जीवन में सुखमय सुख शांति आएगी। आपका आधा पैसा तो डॉक्टर में जा रहा है और फालतू के जहर आप अपने घर में घोल रहे हो, सुख शांति आपकी जा रही है। उस पैसे को बचाइए तो आपके जीवन में बच्चों के काम आएगा, और ये सरल प्रयोग करिए तो आप सुख शांति से रहेंगे। मेरे YouTube चैनल को बढ़ाइए, मेरे इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, ताकि भारत के सभी भाई बंधु माताएं बहनें सुखी रहें, यही मेरी कामना है। जो कुछ मैंने पाया है आपको दे रहा हूँ मित्रों, यही मेरा संदेश है, यही मैं देना चाहता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय मां काल आयुर्वेद।